केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी एक फ्रॉड है और कांग्रेस की गारंटी में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले हर प्रदेश में जाकर झूठा वादा करती है और चुनाव के बाद सारे वादे भूल जाती है। कांग्रेस का एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी बन गया है कि गारंटियां बांटे इलेक्शन से पहले, गारंटियों के बल पे सरकार में या पावर में आए, लेकिन उनका एक ही राजनीतिक मकसद है कि किसी तरह एक परिवार के लिए और उनके परिवार के लिए स्टेट को एक एटीएम बनाए, लूटे। और मैं ये कोई पॉलिटिकल रेटरिक नहीं कर रहा हूँ, ये इलेक्शन है इसीलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, रोज देखने को मिल रहा है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन लूट तो जरूर हो रहा है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश के वोटर, मध्य प्रदेश के हर नागरिक इस गारंटी के, कांग्रेस के जो फेक गारंटीज है, इसको नकार दे, इसके जाल में मत फंसे। उस गारंटी को उन्होंने बदलकर, बड़े चालाकी से बदलकर, चालाकी से नहीं, कांग्रेस के मानसिकता के विचार से बदलकर उन्होंने कहा नहीं, एक ही साल में, पिछले साल में जो अनएम्प्लॉयड हैं, पिछले साल के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पैसा देंगे। यानी कि जो बाकी सब अनएम्प्लॉयड यूथ थे, जो जिनके लिए ये इन्होंने वादे किए थे, उन्होंने निकाल दिए। दूसरा उन्होंने कहा गृह लक्ष्मी, कि हर फैमिली की महिलाओं को 2000 रुपए के मंथली, महीने में फाइनेंशियल एड मिलेगा। इलेक्शन के बाद उन्होंने उसको बदल कर कह दिया कि नहीं, हम सब महिलाओं को नहीं देंगे, केवल एक क्राइटेरिया बनाएंगे और वो क्राइटेरिया में जो फिट होंगे उनको ही देंगे हम। और वो क्राइटेरिया था बीपीएल, और ऐसे उन्होंने बहुत टाइटन कर दिया क्राइटेरिया। यानी कि इलेक्शन से पहले क्या गारंटी था और इलेक्शन के बाद में उनके जो सही वादे को जो इम्प्लीमेंट करने का टाइम हुआ, उन्होंने बदल दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि 2000 यूनिट फ्री पावर देंगे हर हाउस होल्ड को, गृह ज्योति, ये भी एक उनका गारंटी था। हालत यह है कर्नाटक में, आज इलेक्ट्रिसिटी के दाम इंक्रीज हुए हैं और जो किसान थे जिनको 24 घंटे बिजली मिलता था, उनको आज बिजली नहीं मिलता है। यह है उनका इस गारंटी का परिणाम। उन्होंने कहा 10 केजी राइस देंगे हम हर मेंबर, बीपीएल हाउस होल्ड। उन्होंने बदल कर उसको क्राइटेरिया बदल दिया इलेक्शन के बाद, और आज भी वो ये जो प्रॉमिस है, ये गारंटी है, वादे फुलफिल नहीं कर रहे हैं। पांचवा गारंटी था उनका स्त्री शक्ति स्कीम की, महिलाओं के लिए मुफ्त में बस ट्रैवल का पास देंगे। उसको भी उन्होंने इलेक्शन के बाद क्राइटेरिया बदलकर केवल एक कैटेगरी की महिलाओं को उन्होंने अलाउ किया है। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे एक तरह से बसों में जो लोग बस से काम करने के लिए जाते थे, पुरुष और जो वर्कफोर्स में लोग थे, उनको बस में सीट मिलना मुश्किल हो गया। ये तो हुआ गारंटी, वादे और वादे निभाने की बात। इसका परिणाम एक और हुआ है कि डेवलपमेंट स्कीम्स जो भी हैं, पूरे के पूरे रुक गए हैं कर्नाटक में। और ये खुलेआम से कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास अब पैसा नहीं है। तो एक तो गारंटी नहीं निभाना, दूसरा आर्थिक व्यवस्था को ऐसे तबाही करना कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, रास्ते के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, बिजली के लिए पैसा नहीं होना। और तीसरा, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मेरे हिसाब से कि
इस गारंटी के बेसिस पे जो इलेक्शन जीत कर आए हैं, लोग तो तरस रही हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन ये भी बता दूं आपको कि 3 महीने में 50 किसान, कुल 3 महीने में 50 किसान ने खुदकुशी की है इस कांग्रेस के सरकार के आने के बाद। पावर शॉर्टेजेस, लोड शेडिंग, और जब ड्राउट आया है, एक भी मंत्री ने ड्राउट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं विजिट किया है, क्योंकि वो जानते हैं जब वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, लोग पूछेंगे कि आपने जो वायदे किए हैं वो कहाँ हैं। तो आज भी बेंगलोर में बैठे हुए हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट विजिट करने के लिए तैयार नहीं है उनके मंत्री और उनके एमएलए। कांग्रेस की गारंटी का एक तरह से पर्दाफाश कर रहा हूँ कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये उनको किसी की भलाई का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनको गारंटी से किसी तरह लोगों को भड़काकर, लोगों को मैं ये ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बेवकूफ़ बनाकर सत्ता में लाना चाहते हैं ताकि वो लूटे। और मैं इसको स्पष्ट रूप से एग्जांपल देता हूँ कर्नाटक में जो हुआ है। मैं कोई थियोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कर्नाटक में हो क्या रहा है और राजस्थान में हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ में हुआ क्या है, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। आप देख रहे हैं उनको अस्पताल के लिए पैसा नहीं है, रास्ते बनाने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल में नए स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लूट रहे हैं। तो ये उनका राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर आगे देश को, प्रदेश को आगे उन्नति करवाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये फर्क है। गारंटी तो है, हम भी दे रहे हैं गारंटी, नरेंद्र मोदी जी भी दे रहे हैं, लेकिन उन्नति और विकास का गारंटी यहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे करप्शन का गारंटी दे रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।